अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शंस की बड़ी अहमियत हो गई है और वहाँ पे जो तकारीर हो रही है वो आप देख रहे होंगे, और ये इलेक्शन एक लिहाज से बड़ा इलेक्शन हो गया। हालांकि ये सिर्फ 20 प्रोविंशियल ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इसकी अहमियत जनरल इलेक्शंस की बन गई है। और किसी ने सही कहा कि ये सिर्फ 20 ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बल्कि पंजाब, जो सूबा पंजाब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी वजारत आला का मसला है। और अगर उनके नंबर, पीटीआई के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो वज़ीर आला जो मौजूदा हैं हमज़ा शहबाज, वो फारिग हो जाते हैं, और परवेज़ इलाही का वो ख्वाब जो काफ़ी दिनों से देख रहे थे वो कामयाब हो जाता है। और इमरान ख़ान साहब जो काफ़ी अरसे से बुज़दार को रखे हुए थे और आपके परवेज़ इलाही को ये वज़ारत देने को तैयार नहीं थे, आखिर उनको इख्तिदार के लिए देना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी 17 जुलाई को क्या फ़ैसला होना है इन 20 सीटों का, जो प्रोविंशियल की सीट है। लेकिन देखने में ये आया है कि पीटीआई में बड़ी परेशानी है। उसकी वजह ये है कि ख़ुद जो कैंडिडेट हैं, और ये मैं बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ, जो ख़ुद कैंडिडेट हैं वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी बज़ाहिर वो ये इलेक्शन हारते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये इलेक्शन शायद जीत ना सकें, और इसलिए अगर वो इतना पैसा लगाते हैं, क्योंकि एक प्रोविंशियल असम्बली में भी करोड़ों रुपए लगता है, तो उनका वो करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाएगा। तो टिकट क्यों लिया भाई? टिकट इसलिए लिया है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकें, और उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर इमरान ख़ान चाहते हैं कि हम यहाँ इलेक्शन बाज़ाब्ता कंटेस्ट करें तो वो हमें फ़ंड दें। अब फ़ंड देने पर इमरान ख़ान साहब अपनी पार्टी के चंद ओहदेदार पे और इन नॉन इलेक्टेड यानी आपके कैंडिडेट के ऊपर बरस पड़े, बहुत गुस्सा किया, और उन्होंने कहा कि जी मैं हर ज़िले में आ रहा हूँ ताकि तुम लोगों को जितवा सकूँ। उस पर एक कैंडिडेट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा सर, आप हमें जितवाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को अपनी उस जो इलेक्शन के बाद आपको फेस करना है हार, उसके लिए आप यहाँ आ रहे हैं, और वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर आप कल ये कह सकें कि मैंने पहले ही कहा था कि हम तो यहाँ 20 सीटें जीत रहे हैं। हालांकि इस वक्त तो यहाँ आपकी तंजीम ही नहीं है। बड़ी बात की कैंडिडेट ने कि जनाब यहाँ तो इनकी तंजीम ही नहीं है, यहाँ इनके सीनियर्स में इख्तलाफ है, लड़ाई है। हम्माद अज़हर हों या शफ़क़त महमूद हों या यास्मीन साहिबा हों या और दूसरे लोग, इनके दरमियान शदीद इख्तलाफ है। वर्कर्स बटे हुए हैं, वर्कर्स को इस बात का एतमाद नहीं है कि ये इंतखाब आप जीतेंगे। वर्कर्स इमरान ख़ान की स्टेटमेंट से मज़ीद डिमोलाइज हो रहे हैं। आपने हमें स्टेज पे लगा दिया, आपने हसास इदारों को गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, इलेक्शन कमीशन को देने, इंतज़ामिया को देना शुरू कर दिया है। गोया आपके साथ हम खड़े तो हैं, लेकिन ये तमाम क़ुव्वतें फिर हमारे ख़िलाफ़ हैं, और आइंदा पाकिस्तान की सियासत में इन क़ुव्वतों की अहमियत है। बात तो उसने सही कही। तो इसीलिए बेशतर कैंडिडेट जो हैं उनको कहीं से फंडिंग नहीं हो रही है। तो वरना होता ये है कि कोई कैंडिडेट अगर आता है किसी भी पार्टी का, ख़ासतौर पर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, तो उनकी कोई ना कोई फंडिंग किसी न किसी जगह से होती है। कोई बिजनेसमैन कर रहा होता है, कोई वडेरा कर रहा होता है, कोई दोस्त कर रहा होता है। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ना तो हमारी कहीं से फंडिंग हो रही है, हमें पैसा ही नहीं मिल रहा कि हम इलेक्शन कैंपेन चला सके, और हम अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि हमें ये गारंटी नहीं है कि हम जीत सकें। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो आपके कहना चाहिए पीटीआई के लोगों ने कर दी, और फिर इंतशार भी है, तंजीम भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में इमरान ख़ान साहब का बरसना भी सही है कि जनाब वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने मकासद को, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमीशन को टारगेट बनाने का मतलब है, बिल्कुल सही कहा था कमर दिलशाद साहब ने, कि उनको टारगेट बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़िमनी इंतखाब के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है
कि यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ होती तो एक ही इशू उठाया था उन्होंने, और वो उठाया था कि जनाब वोटर लिस्ट में नाम, तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तो पुराने वोटर लिस्ट से कर रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो गोया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे अटैक क्यों? ये तो सूबाई इलेक्शन कमीशन का मसला है। आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को से रिक्वेस्ट करें, उनको अगर कोई सबूत है, कोई प्रूफ है आपके पास, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचाएं कि सूबाई इलेक्शन कमीशन, लेकिन आप डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अटैक कर रहे हैं। तो कमर दिलशाद का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस के लिए आप दबाव डाल रहे हैं। तो इमरान खान ने ये बहुत अच्छा कुछ सीखा है कि जी इतना दबाव डाला जाए कि फ़ैसले उनके हक़ में आ जाएं, लोग उनके हक़ में फ़ैसले देने लगें। अगर इदारे इस वक्त न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल क्यों हैं? उनको इस बात की तकलीफ़ है। उनको इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि न्यूट्रल क्यों है, उनको इस बात की तकलीफ़ है, और वो हसास इदारों पर अटैक इसलिए कर रहे हैं कि हसास इदारे उनको जितवाने के लिए मैदान में आ जाए, इंतज़ामिया उनको जितवाने के लिए मैदान में आ जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन उनको जितवाने के लिए मैदान में आ जाए और फॉरेन फंडिंग केस का फैसला डिले पे डिले कर दे। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये उनके खिलाफ साजिश है। तो इमरान खान को साजिश सुबह शाम रात दिन हर वक्त नज़र आती है। हालांकि देखने में आया तो वो साजिश करते फिर रहे हैं हर जगह, इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, असास इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, अपने लोगों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब इस वक्त बरस रहे हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि किचन काबीना में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि ज़िमनी इलेक्शन हम बुरी तरह हार रहे हैं। और ये चंद बातें भी मैंने आपको बता दी हैं कि कैंडिडेट पैसा लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा, इवन कि उनके अपने मिनिस्टर्स अब इस्तीफ़ा देकर मैदान में कूद पड़े हैं। किसी ने कहा कि जनाब उनको अपनी हार नज़र आ रही है इसलिए कूद पड़े। चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपकी ये बात सही है, लेकिन अगर वो मिनिस्ट्री छोड़कर मैदान में कूद रहे हैं तो वो फिर इलेक्शन कमीशन के उस SOP को फ़ौरन फॉलो कर रहे हैं, और गैर कानूनी काम करने के बजाय कि एज ए मिनिस्टर वहाँ जाकर कंपेन करें, जो माजी में होता रहा है। इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर गए, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर उनके और उनसे पहले भी कंपेन करने गए, तो ये भी कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेटर मिल जाता। लेकिन उन्होंने कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के बजाय कानून के मुताबिक काम करते हुए पहले इस्तीफ़ा दे दिया। वो अलग बात है कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर वज़ीर बन जाएंगे, और अगर उनकी ये सीटें आ नहीं सकेंगी तो फिर वजारत भी उनकी गई। तो मुनासिब फ़ैसला किया है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब रही बात कि एक खातून जिसके वालिद साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, एक खातून जिसके ऊपर पूरी PTI अटैक कर रही है, एक खातून जो कि इस वक्त तनहा जो है वो निकली हुई है, PMLN की नुमाइंदगी कर रही है, नवाज़ शरीफ की उस जगह पर जो बहुत भारी भरकम जगह है वहाँ पे खड़े होकर आवाम को इस बात की तरफ राग़िब कर रही है, अपने वर्कर को चार्ज कर रही है कि वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस को जीतें और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस को कामयाब अपने हक़ में करें, और आवाम को मोबिलाइज़ कर रही हैं। हालांकि उनके साथ जिस किस्म की माजी में जुल्म हुए हैं और जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द के हालात हैं, बहुत सी बातें मैं ऐसी हैं जो बता नहीं सकता। यकीनन लोग जानते हैं, क्योंकि जाहिर है कि मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं और वह जो प्रेसिडेंट हैं वो वज़ीर आज़म हैं। हमज़ा शहबाज जो उनके दूसरे कज़न हैं वो आपके वज़ीर आला हैं, और जो दीगर लोग हैं वो अहम तरीन जो लोग हैं वो इतने कट काट के नहीं हैं कि वो क्राउड पुलिंग कर सकें। तो मरियम नवाज़ साहिबा पे इस पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे शख्स के सामने खड़ी हैं जिसके मुंह से गालम गलोच, धमकियाँ, इल्ज़ामात, लड़ाइयाँ, चीख, मुग़लज़ात और ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, और उसको वो बड़ी तहम्मुल से और बुर्दबारी से और बड़े तरीक़े से
और अपने अल्फाज के चुनाव के साथ कि कहीं उनके अल्फाज में वही अक्स नज़र ना आ जाए जो इमरान ख़ान साहब ज़िमनी इलेक्शन में इदारों को कह रहे हैं, हसास इदारों को कह रहे हैं, आपके अपोजिशंस को कह रहे हैं, नवाज़ शरीफ को कह रहे हैं या और दूसरे लोगों को कह रहे हैं। जिस तरह वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अक्स भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन भरपूर जवाब दे रही हैं वो हर चीज़ का, और ये भी आवाम को उम्मीद दिला रही हैं कि वो वक्त गुज़र गया है जिस वक्त के लिए ये हुकूमत आई थी। तो कहा यह जा रहा था कि शायद मौजूदा हुकूमत की वजह से महंगाई है, लेकिन असल में महंगाई उसी 4 साला हुकूमत की बुनियाद पे है, वरना 2.5 महीने की हुकूमत तो हनीमून पीरियड होता है, 3-4 महीना तो हनीमून का होता है, 6 महीने बाद पास परस की जाती है कि आपने कुछ काम किया या नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपके नेशनल गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने को तैयार है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इसी दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई। अब चाहें तो वज़ीर आज़म साहब एज़ इट इज़ रहने दें, लेकिन वो आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है। अब वो आवाम को रिलीफ देने पे आएंगे तो इमरान ख़ान कहेंगे कि जनाब ये क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन रिगिंग कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ है। जबकि वहाँ तेल की कीमत कम हुई है तो यहाँ पाकिस्तान में डिमांड है जल्द से जल्द तेल की कीमत कम की जाए। लेकिन अगर वो एक जनरल फ़ैसला भी करते हैं तब भी इमरान ख़ान को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। क्योंकि अभी जो 100 यूनिट वाली बात हुई थी हमज़ा की, जिसका फ़ायदा पूरे पंजाब की आवाम को था, पीटीआई के वर्करों को भी था, पीटीआई के लिए लोगों को भी था, पीटीआई के गरीब कारकुनों को भी था, लेकिन उन्होंने रुकवा दिया इलेक्शन कमीशन से चलें। लेकिन वहाँ के वोटर्स को ये बात बताई जा रही है कि ये आज नहीं तो कल, वैसे भी ये 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट होना था, तो आपको वो मिलेगा अगर हमज़ा शहबाज की हुकूमत रह गई। तो मरीम नवाज़ साहबा इन चीज़ों, इन इन्वायरमेंट्स की मौजूदगी में, इन हालात की मौजूदगी में एक ऐसे शख्स से मुकाबला कर रही हैं जो शख्स जो है वो, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसकी पूरी की पूरी तकरीर जो होती है वो अटैक होती है, गालम गलोज होता है, इल्ज़ामात होता है, धमकियाँ होती हैं। ये भी नहीं देखते कि सामने उनके कोई मद्दे मकाल कोई औरत है या कोई शख्स है, ये भी वो नहीं देखते और इस तरह हमला करते हैं, और उनके वज़रा भी यही कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इस इन्वायरमेंट में इन 20 सीटें के लिए, जबकि नवाज़ शरीफ साथ नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है, जबकि हमज़ा शहबाज भी साथ नहीं है क्योंकि वज़ीर आला है, ऐसे मौके पे इमरान ख़ान जैसी आप मसलन कह लें, ये सियासी आप लीडर कह लें या आप एक तंजीम के सरबरा, जिसके बारे में मैंने बताया कि उनका तकरीरों में क्या अटैक है, वो पूरे इदारे को उड़ा के रख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन पे, इंतज़ामिया पे, आईजीज़ पे, कह रहे हैं मैं नोट कर रहा हूँ नाम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे शख्स को जो बेज़ाहिर सियासी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इस तरह के शख्स है, उसको मरीम नवाज़ साहिबा सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर उसका मुकाबला कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वो उनके लोग जो है उनके जलसे सुनने आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी बुरी तरीके से बड़ी शिकस्त देंगी 17 जुलाई को इमरान ख़ान को। क्यों? क्योंकि दोनों का तर्ज़ अमल आवाम भी देख रही है, और साइलेंट वोटर जो होता है, जो असल रिज़ल्ट देता है, वो लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, गंदगी, इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात, अमेरिकन एंटी अमेरिकन, एंटी इस्टेब्लिश, इस चीज़ों को पसंद नहीं करता। सुलझी हुई शख्सियत को पसंद करता है, सुलझी हुई बातों को पसंद करता है, जमहूरी रवायत को पसंद करता है। काउंटर भी करें तो जमहूरी रवायत का और तहज़ीब का दायरा हाथ से ना छोड़ें। चुनांचे इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में साइलेंट वोटर PMLN की तरफ आएगा, इस गालम गलोच की तरफ नहीं जाएगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।